जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्ण क्लासेस में। तो जी हाँ दोस्तों, आपके लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले के जो 50 क्वेश्चन है हमारी पहली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों हम स्पीड में चलेंगे जिससे कि 5-10 मिनट में ये पूरा अगले 50 क्वेश्चंस आपके समझ में आ जाए, ठीक है। और आपको जैसे इंग्लिश वाले अपनी वॉइस म्यूट कर सकते हैं, हमारी वॉइस, और उसके बेस पे भी देख सकते हैं, क्योंकि मैन आपको इसके क्वेश्चंस देखना है। हिंदी वाले दोस्तों तेजी से एक आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अपाचन के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? अपाचन के लिए दोस्तों प्रतिमल का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक में तत्वों को निश्चित प्रतिरूपों में व्यवस्थित किया जाता है? तो आंसर है दोस्तों इसका द्रव्यमान, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से एक कोशिकीय जीवों में कोशिका का एक निश्चित आकार होता है और एक विशिष्ट स्थान पर भोजन ग्रहण किया जाता है? तो आंसर है दोस्तों पैरामीशियम। अगर ज़्यादा स्पीड से हो रहा है तो आप इसको पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके फिर आप क्वेश्चन पढ़िए, देन आप अगली स्लाइड पे जाइए, ठीक है। लेकिन हम इसको तेजी से ही करेंगे ताकि 10 मिनट में आपका पूरा जो समय है वो भी बचे और पूरे 50 क्वेश्चन समझ में आ जाए। खाद्यान्न बंदी आहार और कट्टा क्या है? तो आंसर है दोस्तों जल संचयन के तरीके। नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया डाई नाइट्रोजन गैस को वापस वायुमंडल में छोड़ती है? तो आंसर है दोस्तों विनाइट्रीकरण। तो एक दोस्तों आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपके लिए वन दरोगा का बैच है, ठीक है। वन दरोगा का बैच है और वन दरोगा का बैच जो आपके लिए है वो सिर्फ टेलीग्राम क्विज के लिए है, जो सिर्फ और सिर्फ 249 में है, जिसमें कि टॉपिक वाइज बाईलिंगुअल, ठीक है, टॉपिक वाइज बाईलिंगुअल क्या है, डेली क्विज दिए जाते हैं, ठीक है। डेली क्विज दिए जाते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, 249 में ये बैच है। अगर आपको बैच पर परचेज करना है तो 8477998409 इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों 84 मैं नंबर फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे आप वन दरोगा बैच के लिए और पशुधन प्रसार अधिकारी उसका भी चल रहा है दोस्तों, जो भी आप लेना चाहो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8477998409। लेकिन दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे कांटेक्ट जब आप करोगे तो यहाँ पे सिर्फ आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉल नहीं करेंगे, इसमें आप सिर्फ मैसेज करेंगे और पूरा 249 में आपको बैच मिल जाएगा। और अगर आपको क्विज नहीं चाहिए, आपको चाहिए पीडीएफ, खाली क्या चाहिए, पीडीएफ, ठीक है, आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी दोस्तों 6 से लेकर 10th तक हमारे पास है, जिसका प्राइस दोस्तों मात्र 149 है, ठीक है, 149 है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th की चाहिए, 9th 10th की पीडीएफ, उसका प्राइस दोस्तों 99 है। तो उसके लिए भी कॉन्टैक्ट वही है, आप उस पर मैसेज करिए पीडीएफ के लिए, जिसमें पूरे ऑल चैप्टर 6 से लेकर 10 तक के आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारापुर नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर्त सारणी के 13वें समूह से संबंधित कृत्रिम रूप से तैयार किया जाने वाला रेडियोधर्मी तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है दोस्तों निहोनियम, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूरा स्लाइड में आ गया। नेक्स्ट दोस्तों हम बढ़ेंगे। भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। सोने और प्लेटिनम को निम्नलिखित में से कौन घोल सकता है? तो एक्वारेजिया, ठीक है। आगे बढ़ेगा नेक्स्ट। AI नैनो क्या है? तो यह है दोस्तों पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना, ठीक है। ये दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। RbNa और पोटेशियम की विद्युत धनात्मक प्रकृति क्या है? तो सबसे पहले रुबिडियम आएगा, फिर पोटेशियम आएगा, फिर सोडियम आएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के मैदानों में निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण नीचे स्थित है? तो दोस्तों कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? पोवितारा, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ये आ सकते हैं क्योंकि इस बार फॉरेस्ट्री है, पर फॉरेस्ट्री में जहाँ तक मुझे लगता है यूके फॉरेस्ट्री आने वाला है। पादप कोशिका में रिक्तिका कितने प्रतिशत आयतन में होती है? तो यहाँ पे दोस्तों 90% और 50% दोनों दिया गया है। तो इसका दोस्तों आंसर मेरे हिसाब से 90% ही आप लगाइएगा, अगर 50% और 90% दोनों है तब, ठीक है। कार्बन के सबसे भारी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आंसर है दोस्तों 4। कार्बन में कितने होते हैं? 4।
आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। अगर दोस्तों इसका आपको डिटेल एनालिसिस के साथ वीडियो चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम देंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ पढ़ना है पीछे क्या क्वेश्चन है, 9-10 लेवल है, हाई तो नहीं है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। वो कौन सी प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधों द्वारा पानी को ग्रहण किया जाता है और वातावरण में छोड़ा जाता है, कौन सी है? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, आगे नेक्स्ट ये सभी क्वेश्चन डिलीट है, इन क्वेश्चंस को हम नहीं करेंगे। निम्नलिखित में से पॉलीएस्टर कौन सा है? तो टेरिलीन क्या है? एक पॉलीएस्टर है। ठीक है, जब वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं तो वे विकृत गंधी बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र बहुत आसान सी चीज है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे निम्नलिखित में से किसमें बड़ी मात्रा में स्प्रूस, पाइसिया ग्लोका, फर एबीज, बालसेमिया और चीड़ के वृक्ष है? तो शंकुधारी वन इसका आंसर है। ठीक है, ये आ सकता है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूके फॉरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सौर कुकर कार्यक्रम किस देश में है? तो आंसर है भारत में सौर कुकर कार्यक्रम। गैस का ठोस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? निक्षेपण। गैस का ठोस में परिवर्तन। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। जब किसी बिंदु से वायुमंडल के शीर्ष तक विस्तरित इकाई अनुप्रस्थ काटीय क्षेत्रफल के वायु स्तंभ का भार किसके बराबर होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है उस बिंदु पर वायुमंडलीय दाब के बराबर। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। रिक्तिका डैश डैश नामक एकल झिल्ली से बंधी है? तो आंसर है दोस्तों टोनोप्लास्ट। ठीक है, हिंदी में मत करिएगा, टोनोप्लास्टी लिखिएगा, टोनोप्लास्टी मोस्टली आता है। ठीक है, जब बाहरी बल स्थैतिक घर्षण की अधिकतम सीमा से अधिक हो जाता है तो वस्तु विराम स्थिति से गतिमान हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी कहा है, अगर आप खुद से देखना सकते हैं इन क्वेश्चन को, खुद से चाहते हैं, मेरा तो मकसद ये है कि मैं 10 मिनट में ख़त्म करवाऊँ। खुद से करना चाहते हैं आप स्लाइड बाय स्लाइड कर सकते हैं, वॉइस म्यूट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद आपको ये क्वेश्चंस पहुंचाने का है। ठीक है, पीडीएफ हम दे रहे हैं, ठीक है, हम टेलीग्राम में क्विज दे रहे हैं, हम आपको यूट्यूब में दे रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर आपको चाहिए तो हमारे पास टेलीग्राम में दोस्तों इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्विज भी अवेलेबल है। ठीक है, क्विज भी अवेलेबल है इन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। ठीक है, जो ये क्वेश्चन है ये हमारे को क्विज पे भी है हमारे पास, तो हमने पूरी मेहनत बना रखी है। बस आपको करना क्या है? बस पढ़ना है। ठीक है, बाकी सब है हमारे पास। ठीक है, पढ़ना कहाँ से है क्या है वो मैं नहीं बताऊंगा, आपका अपना स्तर, हर बच्चे का अपना स्तर होता है। एक जगह मैं बता दूं सभी वहाँ से पढ़ रहे और उस लेवल का ना हो तो इसलिए दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ, पढ़ना अपने हिसाब से। यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल है जो लाइन बाई लाइन तक पढ़ा देते हैं, एनसीईआरटी ट्यूटोरियल लाइन बाई लाइन तक पढ़ाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको खुद से देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक में वृद्धि के कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बढ़ेंगे। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार अभिक्रिया करने पर लवण प्लस जल देती है। एक समतल वृत्ताकार पथ पर गतिमान गाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा बल आरोपित नहीं होता है? तो आंसर है दोस्तों चुंबकीय बल। ठीक है, ग्रेफाइट का रासायनिक सूत्र वही होता है जो कार्बन है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बीज प्रसुप्ति का कारण बनता है? एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दोस्तों। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक क्रिस्टल अप्रूव होता है, हीरे से भी नरम होता है, स्नेहक बनाने के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, सभी इसके आंसर है। बांधों में जल विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो संग्रहित जल की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को ही हम यूज करते हैं। निम्नलिखित में से संगमरम का एक रूप कौन सा है? तो इसको इंग्लिश में भी हम देखेंगे दोस्तों, इसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इंग्लिश में भी हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, बिजली घरों पावर स्टेशनों में जीवाश्म ईंधन के दहन के कारण उत्पन्न होने वाली हानिकारक गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आंसर है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। 10 मिनट से पहले दोस्तों 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन छोटे थे इसलिए शायद जल्दी हो गए, वरना 10-11 मिनट के आसपास सब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, आपको क्विज चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए, क्विज हम आपको चाहिए, पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ 6 से लेकर 10 तक दे रहे हैं, 9-10 की अलग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों ये 149 में है,
ये दोस्तों 99 में है। क्विज आपके 249 में है, ठीक है, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन दोस्तों आपके 10,000 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। 7,000 से शुरू है, 7 से 10 के बीच कितने भी जा सकते हैं। अगर पेपर लंबा जाता है तो हमारा एग्जाम तक इसका वैलिडिटी है, ठीक है, एग्जाम तक इसका वैलिडिटी है। तो ये दोस्तों आपकी मर्जी है, आपको लेना है नहीं लेना, वरना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम दे रहे हैं। बाकी यूट्यूब हमने सजेस्ट कर ही लिए, वहाँ से आप पढ़िए किसी भी एक वेरीफाइड चैनल से, अच्छे चैनल से, और अपनी तैयारी में जुट जाइए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार।